दोस्तों नमस्कार। यदि आप कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्वयं और अपने टीम को कैसे तैयार करें अगले चुनाव के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके जिससे आप और आपकी टीम तैयार कर सकते हैं खुद को आने वाले चुनाव के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आने वाले चुनाव के लिए आप खुद को और अपनी टीम को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये जो 6 तरीके हैं, ये 15 साल के अनुभव के आधार पर आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, जो ट्रायल है, टेस्टेड है और जिसका रिजल्ट भी काफी लोगों को मिल चुका है और वो अपने चुनाव में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके चुनाव जीत चुके हैं। तो यदि आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और अच्छे वोटों से चुनाव जीतना चाहते हैं, अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं, तो ये 6 पॉइंट्स जरूर नोट कर लें। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपकी जो टीम है उनको प्रॉपर उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनके रोल क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, इनके विषय में पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि भाई किसको क्या काम करना है। सभी लोग भीड़ की तरह एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही काम करेंगे, एक ही नारा लगाएंगे और जय जयकार करते रहेंगे नेता की और उनके भीड़ बढ़ाने का काम करेंगे, तो माफ कीजिएगा, आपके पास चाहे हजारों लोगों का समूह हो, आप चुनाव जीतने के लिए तैयार नहीं है। तो बेहतर है आप अपने जो टीम है, आपके पास जो समूह है, उसको अलग अलग समूह में बांटें, अलग अलग जिम्मेदारियां तय करें और ये तय करें कि कौन सा टीम कौन सा काम करने वाला है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ट्रेनिंग। जी हाँ, बिना प्रशिक्षण के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी टीम का परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए राजनीति में भी ट्रेनिंग का अपना एक अलग महत्व है। ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने टीम के लोगों को ये बताइए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका रोल क्या है और किस तरीके से वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। इसीलिए अपनी टीम तैयार करिए, उनको जिम्मेदारियां बांटिए और फिर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरी करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण जरूर प्रदान कीजिए। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है चुनाव की तैयारी के लिए, वो है आपके पास रिसर्च और डेटा होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंच सके। देखिए, चुनाव में किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी नेता का लक्ष्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करना। तो जितने भी वोटर आपके क्षेत्र में है, चुनावी क्षेत्र में, उनके विषय में सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और वोटर कौन है, उनकी रुचि क्या है, कौन से उनके मुद्दे हैं, कहाँ रहते हैं, स्थानीय मुद्दे क्या है, आपके विधानसभा या लोकसभा के मुद्दे क्या हैं, जिले के मुद्दे क्या हैं, गांव के मुद्दे क्या हैं, स्टेट के इश्यूज क्या है जो राज्य स्तर पर प्रभावित करने वाले हैं चुनाव को, और राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं जो वोटर को प्रभावित कर सकता है आपके चुनावी क्षेत्र में। तो इन सारे विषयों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इन डेप्थ रिसर्च होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, आपके वोटर के समूह की जानकारी होनी चाहिए कि कितने ऐसे वोटर हैं जो पहले बार वोट कर रहे हैं, कितने युवा वोटर हैं जो 18 से 25 साल की उम्र के हैं, कितने हैं जो 25 साल से 35 साल की उम्र के हैं, और कितने ऐसे हैं जो 35 साल से 50 साल के हैं, और कितने सीनियर सिटीजन हैं जो आपके क्षेत्र में रहते हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो स्थानीय तौर पर निवास करते हैं, कौन ऐसे वोटर है जो आपके क्षेत्र के बाहर निवास करते हैं। तो ये सारी जानकारी है, इस तरीके की जानकारी आपके पास होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंच सके और उन वोटर्स का जो वोट है वो अपने पक्ष में आप डलवा सके। इसके लिए चाहिए आपको रिसर्च और डेटा। तो ये हो गई दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात चुनाव की तैयारी के लिए, वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व या ऐसे ओपिनियन मेकर
जिनके कहने से, जिनके बोलने से या जिनके बताने से आपके क्षेत्र में लोग जो है वो वोटिंग करते हैं और अलग अलग दल को या अलग अलग नेताओं का समर्थन करते हैं। तो बजाय इसके कि एक एक वोटर के पास आप जाएं, उन्हें मनाएं अपने पक्ष में वोट करने के लिए, हमेशा आप फोकस करिए ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों के पास पहुंचने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे कोई डील क्रैक करने के लिए कि उनके प्रभाव में जो लोग हैं, चाहे वो समुदाय के प्रमुख हो सकते हैं, अपने गांव के मुखिया हो सकते हैं, किसी भी मंदिर के बड़े पुजारी हो सकते हैं जिनको लोग मानते हैं, कोई बाबा हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो ओपिनियन बनाने का काम करते हैं लोगों के बीच। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखिए, ऐसे लोगों से बातचीत करिए जिनके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकें उन इन्फ्लुएंसर या ओपिनियन मेकर के माध्यम से। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, मैक्सिमम पेनिट्रेशन के लिए आपके चुनाव क्षेत्र में। चौथी जो बात आती है चुनाव की तैयारी के लिए वो है कैंपेन मैनेजमेंट। जी हाँ, चुनाव में प्रचार बड़ा अहमियत रखता है और प्रचार जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है ग्राउंड कैंपेन, दूसरा होता है डिजिटल कैंपेन और तीसरा होता है शैडो कैंपेन। ग्राउंड कैंपेन जो क्षेत्र में प्रचार जिस तरीके से किया जाता है, रैलीज की जाती है, इवेंट्स की जाती है, मीटिंग्स की जाती है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं, बिल्ले बांटे जाते हैं, फ्लायर्स बांटे जाते हैं। तो ऐसे जितने फिजिकल तरीके से जो प्रचार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं ग्राउंड कैंपेन। हर तरीके का ग्राउंड कैंपेन का अपना एक अलग महत्व है। तो जितना अच्छे से, जितना पैना आप अपना ग्राउंड कैंपेन तय करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक पहुंच सकते हैं। और आज के युग में कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी विजिबिलिटी जो है, आपका चेहरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, बार बार उनके दिमाग में आपके चेहरे के बारे में आपकी बातें हैं या आपके वादे हैं या क्या आपने निर्णय लिया इस चुनाव में, ये सारी चीज़ें आप बार बार याद दिलाते रहें ग्राउंड कैंपेन के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक आप पहुँच सकें। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है डिजिटल कैंपेन, यानी कि आज का युग जो है सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है। तो इस माध्यम से जो प्रचार किया जाता है उसे हम कहते हैं डिजिटल कैंपेन। तो आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कैंपेन है, जो भी मीटिंग्स है, उसको किस तरीके से आप कैप्चर करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक आप पहुंचा सकें और अपनी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रख सकें, ये दिशा तय करती है आपका डिजिटल कैंपेन। इसलिए बहुत ही प्रमुखता से आजकल सभी राजनीतिक दल और जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो डिजिटल कैंपेन में काफ़ी फोकस करते हैं। तो ये भी आपका जो कैंपेन है डिजिटल का, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए डिजिटल कैंपेन में, क्योंकि यही आपकी ब्रांडिंग का काम करता है, यही आपकी छवि जो है वो लोगों के दिलो दिमाग में बनाने का काम करती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके का जो कैंपेन है उसे हम कहते हैं शैडो कैंपेन। शैडो कैंपेन जो दिखता नहीं, जो गुप्त रूप से किया जाता है, जो आप नहीं करते, आपके एवज में, आपके बदले आपके सपोर्टर्स, चाहे आपके परिवार के लोग हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके शुभचिंतक हो, आपके सपोर्टर्स हो, वो लोग आपके बिहाफ में करते हैं छोटे छोटे मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स। और इस तरीके से ये कैंपेन किया जाता है कि आपके पक्ष में माहौल बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जा सके आपके बारे में और आपके पक्ष में उन्हें लाने का प्रयास किया जा सके। तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल्स हैं आपके क्षेत्र में हैं, तो जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो एक तरीके का इस तरीके से कैंपेन चलाना चाहिए जो किसी को भी दिखे ना, और इसमें आप अपने विरोधियों को भी तोड़ने का काम कर सकते हैं शैडो कैंपेन के माध्यम से। तो ये 3 तरीके के कैंपेन में एक बैलेंस होना जरूरी है, एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, और जितना गहराई से आप ग्राउंड कैंपेन, डिजिटल कैंपेन और शैडो कैंपेन को प्लान करेंगे, आपके चांसेस उतने ज्यादा होंगे किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो ये हो गई चौथी बात, कैंपेन मैनेजमेंट। अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, 5वें पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो वोटर आपके बूथ में हैं, कैसे उन ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को आप अपने पक्ष में मतदान करा सके। और कोई भी चुनाव हो, वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, पहले आपको अपना बूथ जीतना होता है
और एक एक बूथ जीत कर ही आप वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए ये माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है बूथ लेवल का, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और दो बहुत सिंपल तरीके हैं, आप किसी एजेंसी को हायर नहीं करते, आप किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंट की मदद में लेते, लेकिन अपने स्तर में भी आप इन दो माध्यम से बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहली जो चीज है उसे हम कहते हैं फॉर्म 20। फॉर्म 20 जो होता है वो चुनाव आयोग का आधिकारिक जो नतीजा होता है उसका घोषणा पत्र होता है, जिसमें बूथवार अलग अलग बूथ के जो परिणाम है वो घोषित करती ऑफिशियली आधिकारिक रूप से। तो पहली चीज बूथ मैनेजमेंट के लिए आपको ये देखना है कि आपके उस बूथ पर वोटिंग का पैटर्न कैसा है, आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए और विरोधी के लिए। तो कौन से पैटर्न से वहां वोट डलते आ रहे हैं आपके बूथ में। यदि लगातार आप और आपकी पार्टी उस बूथ से लीड करते आ रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा ए ग्रेड का बूथ है। अगर आप कभी वहां से जीतते हैं कभी हारते हैं तो ये बी ग्रेड का बूथ है। और आप हमेशा ही वहां से पीछे रहते हैं, आपका विरोधी या आपका विरोधी दल वहां से आगे रहता है, तो आपके लिए सी ग्रेड का बूथ है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इस बूथ की स्थिति क्या है, उसके अनुसार फिर ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए वहां पे रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। तो फॉर्म 20 जो है आपके जो बूथ लेवल वर्कर हैं, जो आपके जिम्मेदार लोग हैं, उनको स्टडी करना आना चाहिए और उसी के हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए बूथ मैनेजमेंट की, जिससे ज्यादा वोटर को आप अपने पक्ष में मतदान करा सके। दूसरा जो इसका पक्ष है वो है वोटर लिस्ट। जी हाँ, वोटर लिस्ट में एक एक वोटर की पहचान जो है वो आपके टीम को होनी चाहिए कि इस बूथ में, इस वोटर लिस्ट में जिनके जिनके नाम हैं, जिनके जिनके फोटो हैं, वो कौन है, किस परिवार से संबंध रखते हैं और आमतौर पे उनका राजनीतिक झुकाव किस तरीके से है। तो एक एक वोटर की पहचान करके उनको परिवार के साथ जोड़ के परिवार की तरह चिन्हित करके ये देखिए आप कितने ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें अपने बारे में बता सकते हैं और उनको क्या फायदा होगा आपको वोट देने से। अगर आप इस चीज को पूरे परिवार के समूह को समझा पाए, एक एक वोटर को समझा पाए, तो बहुत चांसेस है कि चुनाव में आपको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे और आप चुनाव जीतेंगे। तो बूथ मैनेजमेंट के लिए आपकी टीम होनी चाहिए, टीम को ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे फॉर्म 20 और साथ ही साथ वोटर लिस्ट की वो स्क्रूटनी कर सकें। इससे आपका चुनाव जो है काफी आसान हो जाएगा अगर आप बूथ मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। तो छठवां और आखिरी जो पॉइंट है चुनाव की तैयारी के लिए वो है लास्ट डे वोटिंग मैनेजमेंट, यानी जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन का प्रबंधन। देखिए 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है थम जाता है, मीटिंग्स, रैलीज और प्रचार तमाम तरीके के बंद हो जाते हैं। सिर्फ छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से, पर्सनल विजिट के माध्यम से आप लोगों से मिल सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। तो इन 48 घंटे में इस चीज की प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है कि आपकी टीम की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे आपको विरोधियों पर नजर रखना है ताकि आपके वोटर्स को तोड़ ना पाए, आपके पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब ना कर सके, आपका बूथ मैनेजमेंट जो आपने तैयार किया है उसे खराब नहीं कर पाए। वोटिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स कौन है आपके, उनको किस समय मतदान केंद्र पहुंचना है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, कौन कौन से काम उन्हें करने हैं और किस समय तक उन्हें मतदान केंद्र पर डटे रहना है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनकी ताकत है। इसके लिए पोलिंग एजेंट्स को अच्छे से तैयार करें। साथ ही साथ वोटर्स को निकालने के लिए घर से उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए, उनका वोट डलवाने के लिए आपके टीम में कौन से प्रकार की जिम्मेदारियां बटी हुई है, क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे आप पोलिंग बूथ तक पहुंचा सकें और अपने पक्ष में मतदान करा सकें। वहाँ पे जो बूथ कैंप ऑफिस बनता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरीके की जिम्मेदारियां वहाँ बांटनी है, इस तरीके के सारे काम जो होते हैं आखिरी दिन के लिए, इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये वो 6 प्रभावशाली तरीके हैं जिससे आप अपनी टीम को तैयार कर सकते हैं आने वाले किसी भी चुनाव के लिए। मैं वापस एक बार से दोहरा देता हूं। सबसे पहले जिम्मेदारियों का पता होना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा, आपके पास रिसर्च और डेटा होना चाहिए आपके चुनावी क्षेत्र का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंच सकें। तीसरा है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना और अपने लिए उनका समर्थन हासिल करना। चौथा है कैंपेन मैनेजमेंट, प्रचार का प्रबंधन आपका,
ग्राउंड कैंपेन, डिजिटल कैंपेन और शेडो कैंपेन। पांचवा है बूथ मैनेजमेंट, जिससे कि आप अपने बूथ के ज़्यादा से ज़्यादा वोटर का वोट जो है अपने पक्ष में करवा सके चुनाव के दिन। और छठवां है लास्ट डे वोटिंग मैनेजमेंट, यानी चुनाव के दिन आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, इसके लिए समस्त टीम के लोगों में अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा। तो ये वो 6 तरीके हैं जिससे आप भी किसी भी चुनाव की तैयारी कर सकते हैं और चुनाव को बेहतर तरीके से लड़के परिणाम जो है अपने पक्ष में करके चुनाव जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये 6 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया कैंपेन के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।